हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जो पार्ट रह गया था, ये बुक है क्लास 8, है ना। एनसीईआरटी की बुक है, ये सीबीएसई में चलती है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ दिया था। ठीक है, इससे पहले जो पढ़ा था हमने पढ़ा था कुटाई या कटाई, सॉरी कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग, नाउ वी हैव टू रीड इट आउट। 1.9.1.9 स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या है? जमा करना, कोई चीज़ इकट्ठा करना। स्टोरेज मतलब कि अनाज कटने के बाद जो है स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों के पास, और कुछ लोगों के पास स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो स्टोरेज करते हैं अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा। ठीक। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। यहाँ प्रोड्यूस से मतलब है अनाज, यानी कि जो अनाज का जो स्टोरेज होता है एक बहुत जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम काम होता है ना। इफ़ द क्रॉप गेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, और ये कहते हैं कि अगर क्रॉप के जो दाने हैं यानी जो अनाज है वो लंबे समय के लिए रखना है, तो उसके बाद क्या है? दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कहते हैं कि अगर उनको लंबे समय के लिए रखना है तो उनको उस नमी से बचाना है, यानी पानी की नमी से, गीलेपन से बचाना है, कीड़ों से बचाना है, चूहों से बचाना है, और छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, उन कीड़ों से भी बचाना है। ठीक। तो ये समझने वाली बात है गाइस। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जो ये कहते हैं कि जो ताज़ा ताज़ा जो अनाज होता है वो कटने के बाद जो हमारे पास जमा होता है ताज़ा ताज़ा, उसमें मॉइस्चर जो है, उसमें नमी जो है, उसमें गीलापन जो है उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स, ग्रेन्स अनाज या दाने या सीड्स, है ना, आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिजम्स। ये कहते हैं कि अगर ताज़ा ताज़ा कटे हुए अनाजों को, कटे हुए जो है बीज होते हैं या दाने होते हैं, उनको अगर हम बिना सुखाए ही उसको हम अगर जमा करते हैं, रखते हैं, तो उस पे क्या है, वो उनको जो उनके सड़ने का ख़तरा रहता है, या उन पे ऑर्गेनिज्म का जो है अटैक हो जाता है, यानी हमला हो जाता है। ठीक है। हमले से मतलब वो ऑर्गेनिज्म उनको सड़ाने और गलाने में काम करते हैं, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं अनाज को। लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और उसके बाद ये भी होता है कि उनमें खोखलापन हो जाता है, कीड़े उनको खा जाते हैं। ठीक है। और उनकी जो पनपने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होती जाती है। हैंस, इस तरह, बिफोर स्टोरिंग दैम, यानी उनको जमा करने से पहले, द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो अनाज को, दानों को जमा करने से पहले उनको सुखाया जाता है सूरज की रोशनी में, ताकि उसकी जो अंदर मॉइस्चर है, उसके अंदर जो नमी है वो सूख के ख़त्म हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनको सुखाने की वजह से होता ये है कि इसमें जो कीड़े होते हैं, है ना, पेस्ट्स होते हैं या बैक्टीरिया जो होते हैं, ये भी कीड़े का नाम है एक तरह से, जो हमें आँख खुली नंगी आंखों से दिखते नहीं है, या फंगी होते हैं, है ना, इनसे ये बच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर ये नम रहेंगे, दाने नम रहेंगे, तो इन पे इंसेक्ट भी हमला कर सकता है, बैक्टीरिया भी कर सकता है, और फंगी भी कर सकता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। फार्मर्स स्टोर, क्या स्टोर आई डोंट नो, बट इसको पढ़ लेते हैं। वही स्टोर जो हम अनाज की बात कर रहे हैं। ये बॉक्स में लिखा है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। ये कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को जो है एक बड़े से ड्रम में जिसमें व्हीट रखा हुआ था, उसमें कुछ सूखी नीम की पत्तियाँ डाली। ऐसा क्यों किया? मैं ताज्जुब में थी, है ना। तो गाइस, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग, तो उसके जो रस्सियाँ बनती हैं, जूट बैग्स, शायद आई थिंक उसी को कहते हैं, या मेटालिक बिन्स जो मेटल के बने होते हैं, लोहे वगैरह के या दूसरे मेटालिक चीज़ों के बने होते हैं, धात के, है ना। तो उन बैग्स में या उन बिन्स में, बड़े बड़े जो ड्रम टाइप के होते हैं या छोटे छोटे ड्रम के टाइप के होते हैं, उनमें इनको रखा जाता है। हाउएवर, हालांकि लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड granaries to protect them from pests like rats and insects, है ना। ये कहते हैं फिगर। तो सिलोस एंड ग्रेनरीज जो है फिगर 1.10 ए का और बी का, देखिए तो मैं फोटो दिखाऊंगा 1.10 का ए और बी का, जो कि है सिलोस एंड ग्रेनरीज। तो ये देख सकते हैं, सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो ये बड़े बड़े इस तरीके से होते हैं ये, है ना। तो सिलोस बोलते हैं इसको, इसमें जो है ग्रेन रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस, 1.10 का बी पार्ट है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनरीज, है ना। ये ग्रेनरीज था, वो सिलोस था, तो इसमें भी जो है सामान वगैरह रखा जाता है। जूट के बोरे देख सकते हैं इसमें, ये जूट के बोरे होते हैं गाइस। ठीक है।
टाट की बोरी भी बोलते हैं शायद, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। ये कहते हैं कि जो नीम की सूखी पत्तियां होती हैं उनका जो है उनको भी यूज़ किया जाता है जब हम फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं घर पर। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। ये कहते हैं कि जब हम बड़े बड़े गोदाम में जब उनको फ्रूट ग्रेन्स को रखते हैं, जमा करते हैं, रखते हैं उसमें, है ना, स्टोर करने के लिए जमा, तो होता क्या है उसमें हम एक ख़ास किस्म का कीमियाई ट्रीटमेंट देते हैं। केमिकल मतलब कीमियाई, है ना। तो कीमिया का इसका इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उनमें जो है पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर कोई गलत जो है उस पर असर ना करे, ठीक है, उनसे बचे रहें ये। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है गाइस। ये है 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। तो आज की कहानी इतनी ही गाइस, तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। तो चलिए फिर आज इतना ही, बाय बाय। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।